बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ओवर द वीकेंड कुछ खबरें हमारे सामने आई तो आज हम उनको अपने शो में शामिल करेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में नाकिस अद्वियात के रिएक्शन से होने वाली हलाकतों का आज अज़खुद नोटिस ले लिया है और वफाक और सूबाई हुकूमतों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें गैर मियारी अद्वियात के इस्तेमाल से नाज़रीन आप सबको पता है कि अब तक पंजाब में 116 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इंतहा से ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है और पंजाब में हलाकतों की तहकीकात के लिए मुतअद्दिद कमेटियाँ भी बना दी गई हैं। मंसूर एजाज ने चीफ जस्टिस को खुफिया खत लिखा है और दौरान समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने रिमार्क्स में कहा कि मंसूर एजाज की जानिब से उन्हें 2 दिन पहले एक खत मौसूल हुआ था जिसके मंदरजात इंतहाई खुफिया रखने की दरख्वास्त की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मंसूर एजाज के खत के मंदरजात बेंच के अरकान को भी दे दिए गए हैं और रजिस्ट्रार को खत सील करने की हिदायत भी कर दी गई है। जबकि हुसैन हक्कानी साहब के लिए आज की सुबह की यह खुशखबरी थी कि उन पर सफर की पाबंदी खत्म कर दी गई है और अब ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि वो अब सफर की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही अमरीका रवाना होने वाले हैं। जबकि पीपल्स पार्टी ने सिंध की 12 नशिस्तों पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने का फॉर्मूला इत्तेहादी जमातों को पेश कर दिया है। MQM को 3 और मुस्लिम लीग फंक्शनल को 1 नशिस्त की पेशकश की गई है। अब यानी कि बॉल इत्तेहादी जमातों के कोर्ट में है, वो इत्तफाक राय के बाद अपने लाहे अमल का ऐलान कर सकते हैं। और तो और कायमा कमेटी बराए कानून ने 20वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। मंजूरी के लिए कौमी असम्बली भेजा जाएगा, जबकि बिल में ज़िमनी इंतखाबात को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया है। और इस सारी कार्रवाई में कमेटी के 17 में से सिर्फ 7 अरकान मौजूद थे, मगर अफसोस मुस्लिम लीग नून फिर एक बार फिर कहीं नजर ना आई। ये थी आज की अपडेट्स और वो खबरें जो ओवर द वीकेंड जमा होती हैं, इनको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊं। आज हमारे शो में हमें ज्वाइन किया है लाहौर से यास्मीन रहमान साहिबा ने, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद है शेख रोहेल असगर साहब जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर इस्माइल बुलेदी साहब जो कि रहनुमा JUI फे के। अच्छा, अब आज हम सीनियर कानूनदान से भी गुफ्तगू करेंगे, उनको हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर सेनेटर इस्माइल बुलेदी साहब से करूँगी। सेनेटर साहब, आपने लेटेस्ट अपडेट सुनी कि हक्कानी साहब जो हैं अब वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनको इजाज़त दे दी गई है और वो चंद ही घंटों के अंदर अब वो अमेरिका रवानगी के लिए तैयार है। तो फिर क्या फ़ायदा क्या हुआ ये तमाम तर शनानिगन करने का? आखिर में अदालत को उनको छुट्टी तो देनी ही पड़ी। ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। ये बहुत अहम सवाल है कि इतना बड़ा हंगामा मेमू गेट के वार से पूरी दुनिया को इंटरनल और एक्सटर्नल हमने इस मसले को इतना इशू बनाया पूरे पाकिस्तान में, और एक वक्त ऐसा आया कि चंद घंटों में हुकूमत जाने वाली है। बिल्कुल, हर रोज यही होता था कि बस जाने वाली, और ये अचानक फिर ये 3-4 बड़ों की इकट्ठा खाना वज़ीर आज़म हाउस में, और फिर वहाँ मामला तय करना। इशारा जरा क्लियर कर देना। नहीं, वो बड़े जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, जो पाशा साहब थे, वज़ीर आज़म थे, सबने मिलकर खाना खाया। तो हमें देखो ना, ये मुल्क में अजीब मुल्क है। अगर एक इशू था सीरियस, मुल्क की तोड़ने की बात की गई थी, तो सलामती का मसला था, तो फिर ये वाकया जो अब हक्कानी क्यों जा रहा है? मंजूर एजाज को जो आने का 2-3 दफा चांस दिया गया था, फिर भी वो नखरे कर रहे हैं। वो कहते मैं नहीं आता हूं, मेरा प्रोटेक्शन का सेफ्टी का मसला है। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसा एक इशू था कि जब इसको तो बेहतर ये था कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट खुद न जाते, या तो ना जाते, बदनामी हो गई। और अगर गए फिर पीछे क्यों हट गया? अव्वल तो यह कि वो जमहूरियत पर एतबार करते, उनके बंदे भी चौधरी निसार अली जैसे बंदे वहाँ उसमें मौजूद थे, और 90 के करीब मेंबरान वहाँ थे, तो उनको वहाँ उसमें डिस्कस करते, डिबेट करते। तो वो एक सियासी बड़े पार्टी का हेड होने के बावजूद भी उसे 9 दिन का वक्फा दिया और 3 दिन के बाद गया। वो किसके कहने पर गया? और अभी जो रिवर्स किया, मंजर आम से हट गया, वो किसके कहने पर वो हट गया? ये क्रॉस क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूं कि ये कौम इनसे पूछे कि ये जो बड़ा हंगामा किया था और ये अचानक ये दरमियान में ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया, इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत क्या है? शेख साहब, बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है। हमें बुलेदी साहब पूछ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश भी हो गए, प्रोसेस को वो लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद गए थे, जबकि 9 दिन का उन्होंने टाइम दिया हुआ था। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, बड़े मासूमाना से, जरा जवाब तो दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सोफिया, मैं समझाना शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको तो बड़ा सादी सी बात थी जो इनकी समझ आनी चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में गए, एक दरखास्त लेके
कि ये एक नेशनल इशू है, इस पे ये मामला आए हैं, इस पे इंक्वायरी करवाई जाए या कमीशन मुकर्रर किया जाए जो इसको इंक्वायर करने के बाद ये फैसला करे कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने किसी को उस पर नॉमिनेट नहीं किया, किसी पे उंगली नहीं उठाई, किसी को इल्जाम नहीं दिया। अब मुझे इस मंतक की समझ नहीं आई इस बात की कि मियाँ साहब गए और मियाँ साहब मुंसर से हट गए। भैया आपको किस फरिश्ते ने आपको ये बात बताई है? बात ये मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उस पर एक कमीशन मुकर्रर कर दिया, 3 ऑनरेबल जजेस का कमीशन मुकर्रर हो गया। अब बात सिर्फ हमें यह समझनी चाहिए कि जब कोई मामला आपकी किसी कोर्ट में है तो भले आप उस पर एप्लीकेंट हैं, चाहे आप इल्जाम लाए हैं, चाहे आप मुताला हैं, आप उस पर अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। नहीं, अगर साहब ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कस करना, सुन तो लेना, ये तमाम तर पार्टी ये वाले जो सारा इशू था। अब आप सुन लें, इसमें इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें 2 गवाहियां बहुत ही अहम हैं, और बल्कि एक तो बहुत अहम है, और वो है शुजा पाशा। शुजा पाशा साहब लंदन गए, उन्होंने जाके इंक्वायरी की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद वापस आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया, उन्होंने जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बताया, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात पे अपनी खफगी का इजहार किया। हुसैन हक्कानी साहब अमेरिका से यहाँ आए, उनकी मौजूदगी में हुसैन हक्कानी साहब से इस्तीफा लिया गया। अब बात यह है कि 9 तारीख को कमीशन का इजलास है। अब कमीशन की स्वाबदीद है, कमीशन अपनी उस इंक्वायरी के अंदर शुजा पाशा साहब को बुलाता है, क्योंकि उनका एफिडेविट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ये हुआ और इस पे मैं पूरा मेरा कामिल यकीन है इस बात पे, और इस पे इंक्वायरी करके जो है हकायक उसको मंजर। अब आप एक मतलब फैसला होने से पहले ही आप अपना फैसला दे दें, इसलिए मैं बहुत मर्तबा कह चुका हूं कि आप नहीं, वो सिर्फ एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बुलेदी साहब ने पूछा कि भाई मियाँ साहब ये सारी जो बातें हुई हैं ये पार्लियामेंट में कर मियाँ साहब का तो ये रोल ही नहीं है। साहब जब इतना स्ट्रांगली मजबूत तरीके से जब उसको नुमाइंदगी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो किधर है? अभी जो अफगानी अमेरिका जा रहे हैं, अभी जब जो वो अब क्या होगा? नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब इंटरेस्ट नहीं है, आपको समझने, आप तो समझ जाओ। जरा बिलेदी साहब को तो मैं नहीं समझा सकता, उसके लिए तो मुझे बहुत सारी अकल और शऊर चाहिए जो मेरे में शायद नहीं है। लेकिन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उसमें मियाँ साहब ने जो एप्लीकेशन दिया उस पर कमीशन बन गया। अब कमीशन ने उस पर इंक्वायरी करनी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में इस वक्त इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा विटनेस है वो है शुजा पाशा, जो DGI IAS है, क्योंकि उन्होंने ये बात की है, उनके एफिडेविट निकाल के एफिडेविट आप मतलब बॉन्ड है शुजा पाशा साहब के कोर्ट में चली जाती है। आप ऐसे ही इधर-उधर फिर रहे हैं। अच्छा चले एक ब्रेक ब्रेक से वापस आते, हमें अथर मिनेला साहब ने भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, उनसे भी थोड़ा सा तज्जिया लेंगे और फिर इस बात को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए।